नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जदयू के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी एक ही बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, यह भारतीय जनता पार्टी के दो लोग, दिल्ली में बैठे दो लोग, जाहिर तौर पर उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर है, वे तय करेंगे। विजय चौधरी भी यही कह रहे हैं। विजय चौधरी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी तक जदयू के नेता ऐसा नहीं कह रहे थे। अभी तक संजय झा हो, ललन सिंह हो या दूसरे सारे नेता हो, जदयू के सारे नेता कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा उनकी मर्जी से होगा। अब विजय चौधरी ऐसा नहीं कह रहे हैं, और विजय चौधरी वही कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राय से मुख्यमंत्री तय नहीं होगा। विजय चौधरी भी यही कह रहे हैं। विजय चौधरी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है। अभी तक जदयू के सारे नेता एक स्वर में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बिहार का अगला कौन होगा, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की पैरवी कर रहे थे जमकर, पूरी मजबूती से, लेकिन सम्राट चौधरी पिछड़ गए हैं रेस में, और लखेंद्र पासवान रेस में आगे निकल गए हैं। लखेंद्र पासवान 24 घंटे में दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास गए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और दोनों बार उनको कौन लेकर मिलवाने गए हैं? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कल भी उनको लेकर, लखेंद्र पासवान को लेकर गए। आज भी सुबह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखेंद्र पासवान को लेकर गए। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहले, देखिए क्रोनोलॉजी देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहले लखेंद्र पासवान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एकने मार्ग जाते हैं, और फिर वे चले जाते हैं लोक भवन राज्यपाल से मिलने। अब खबर यह है कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन लोक भवन में होगा, न कि गांधी मैदान में होगा। तो क्या लखेंद्र पासवान का नाम फाइनल हो गया है और इसीलिए सम्राट चौधरी को भवन में बैठ गए हैं? दिल्ली से, शुक्रवार को दिल्ली से आने के बाद से अभी तक रविवार दोपहर तक सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के अलावा किसी से नहीं मिले हैं। ज्योतिबा फूले के पार्टी के कार्यक्रम तक में नहीं गए हैं, पार्टी की मीटिंग तक में नहीं गए हैं, को भवन में बैठे हुए हैं। सिर्फ खबर है कि पूजा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सम्राट चौधरी रेस में आगे बढ़ते बढ़ते, फाइनल होते होते सम्राट चौधरी का नाम फंस गया है और लखेंद्र पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी संभावना बन रही है। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए। आशा भोसले जी का सर निधन हो गया सर, तो आगे आ जाइए सर। क्या कर रहा है? नहीं नजर आ रहा है। देखिए, संगीत के दुनिया में उनका बड़ा नाम था और आज उनका निधन हुआ है, तो हमको लगता है कि संगीत के दुनिया में बड़ी क्षति हुई है। हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान की जाए। सरकार बनाने की कवायद में जो चुने हैं सम्राट चौधरी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्या लगता है सर तक ये बनेगा? अरे भैया, कौन बनेगा, कैसे बनेगा, बस एक ही दो लोग तय करता है। इसमें दिमाग क्यों लगाना है आप लोगों को? जो दो लोग चाहेंगे वही होना है। दिल्ली से सरकार चल रही है, रिमोट से सरकार चल रही है, और जो भी बनेगा जनता का उसको मैंडेट थोड़ी है। जो दिल्ली से तय होगा, जो दो लोग तय करते हैं वही होना है। और दिल्ली से ही तय हुआ था शुरू से ही कि भाई नीतीश जी को भाई हटाया जाए, तो हट गए, शिफ्ट हो गए। तो इसमें हमको नहीं लगता कि कोई आप लोगों के पास अब कोई नया सवाल बचा है। और नाम से हम लोग को क्या लेना था, जब जनता का मैंडेट ही नहीं, जो भी आएगा कोई जनता के मैंडेट में गया था क्या? अरे आप लोगों को तो सवाल पूछना चाहिए। जब से सरकार बनी है तब से फिर सरकार ही सरकार का निर्माण करने में लगी हुई है।
2 महीना से ज्यादा से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। बिहार जो है पीछे चला जा रहा है। सवाल तो ये खड़ा होता है ना, अब कौन बने ना बने, बिहार की जनता को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कई लोगों का नाम आ रहा है, ऊर्जा दिया जाएगा क्या सर? ऊर्जा से मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने चिंता जाहिर की है कि वैसे मुख्यमंत्री ना बने। कई लोगों का नाम आ रहा है, चाह रहे हैं वही मुख्यमंत्री होगा। वो तो चाहते थे वही रहे, ऐसा तो हुआ नहीं। अब उनके चाहने ना चाहने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने उनके साथ किया, उनको आभास तो था ही पहले उनको भी, तभी तो 2022 में तोड़ करके हमारे पार्टी में हमारे साथ समझौता किया। तेजस्वी जी, आपने कहा था कि लालू जी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश जी को, अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से कौन हटा रहा है? इस तरीके से 25 और 30 मुख्यमंत्री भाजपा हटा रही, और कौन हटा? जदयू के लोग नहीं शामिल है क्या? ठीक है, हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है मंत्री विजय चौधरी ने। क्या सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे थे। सम्राट चौधरी जी तो बराबर आते हैं, कल भी आए थे, आज भी आए थे। आप सब लोग को मालूम है कि अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से लोग आपस में बातचीत होती है। सर, मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चाएं हुई क्या? नहीं, अभी मंत्रिमंडल को लेके कोई चर्चा नहीं है। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? नीतीश कुमार भी, अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी, खाली कुछ थोड़ा सा सब्र रखिए। सर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बन पाई है क्या? सहमति, इसमें सहमति कौन किससे पूछ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, और इस माने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेंगे, और इसमें भाजपा की अहम भूमिका है। अब वो लोग तय करके बताएंगे, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विचार करके फिर जो जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री हैं। होने वाला है, वो करेंगे कैबिनेट? कैबिनेट होने की संभावना तो है, लेकिन अभी तय सब कुछ नहीं हुआ।